यहाँ कोई भी आ सकता है, कितने भी संख्या में आ सकता है, 24 घंटे में से कोई भी वक्त में आ सकता है। करोड़ों भी आ जाए, करोड़ों से ऊपर भी आ जाए, तो परमात्मा की दया से जो भंडारा है सबको उसी से आता है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल पर। और आज हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम बैतूल, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भंडारा बनाने की व्यवस्था की जा रही है। आपने लड्डू जलेबी और बर्फी बनाते हुए तो बहुत देखा होगा, लेकिन लड्डू जलेबी बर्फी इतनी तादाद में बनाई जाए कि उसका पहाड़ ही बन जाए, ऐसा आपने बिल्कुल कम ही देखा होगा। तो आइए ऐसे ही कुछ तस्वीरें से आपको रूबरू कराते हैं, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में इस तरीके की खाद्य सामग्री बनाई गई है। अभी आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि फुल्का बनाने का मशीन, जिसमें भारी संख्या में फुल्का राम बन रहा है, और जितने फुल्का राम बन रहे हैं उससे कई ज्यादा तेजी में पूरी की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है, जो भारी तेजी से बन रहा है। ये हमारे पीछे आटा जो गूंदने का मशीन है, उसमें आटा को डालकर उसमें गूंदा जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर आटा को किस तरीके से गूंदा जा रहा है। ये आटा को यहाँ पर मशीन में डाला जा रहा है, ऊपर मशीन में डाला जा रहा है, फिर वहाँ से वो बेल कर वो पूड़ी बनाई जा रही है। ये फुल्का राम बनाने की जो मशीन है, ये लगभग 1 घंटे में कितने फुल्का बना देती है? ये लगभग 1 घंटे में 10,000 के समथिंग फुल्काराम बना देती है। घी में पूरा फुल्काराम डुबो के निकाला जाता है। ये तो आपने सुना कि 1 घंटा में मिनिमम 10,000 फुल्का यह मशीन बना देता है, और जिस तरीके से यहाँ फुल्का तेजी से बन रहा है, उससे कई गुना ज्यादा स्पीड से पूरियां भी बन रही है। तो आप अंदाजा ही लगा सकते हैं कि कितनी तादाद में यहाँ पर लोगों का आना होगा। देखिए, जो भी पूरी अगर कच्ची है उसको अलग से निकाल दिया जा रहा है, अलग से बर्तन में उसको फिर से पकाया जाएगा। जो अच्छी ताजी पकी हुई है उसको ही यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इस सतलोक आश्रम बैतूल में दिव्य महाभंडारे का आयोजन किया जा रहा है। तो इतने बड़े समागम में, जैसा कि यहाँ पर बड़े बड़े कढ़ाई रखे गए, इसमें सब्जियां बनाई जा रही है। तो एक दिन में लगभग कितने कढ़ाई सब्जियां यहाँ से बनाई जा रही है? जी, एक दिन में इसमें यहाँ 10 से 11 कढ़ाई बनती है। अभी देखिए, इधर कढ़ी बनी हुई है, और एक लौकी चना दाल चली गई है, कद्दू बन गई है। मतलब 3 कढ़ाई डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, चौथे में कढ़ी है, और 5वें में इधर दाल की तैयारी चल रही है। कि लगातार ये लोग सब्जियां हैं वो बनाए जा रहे हैं। अभी दिन के 12 बज चुके हैं और 4 कढ़ाई यहाँ पर बन चुकी है। और कितने कढ़ाई बनने की संभावना है सर? 5 से 6 कढ़ाई और बनने की संभावना है। लगातार 3 दिन चलेगी। 10 से 12 संगत के हिसाब से 10 से 12 कढ़ाई एक दिन में होती है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसी जो क्रिया है, जो यहाँ पर सब्जी बनाई जा रही है, लगातार 3 दिनों तक यह रुकने वाली नहीं है। लगातार 3 दिनों तक यह भंडारा जो है वो बनने का प्रोसेस जारी रहेगा। और हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरीके से जलेबियाँ बनाई जा रही है और डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। हमारे जैसे सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से जलेबियाँ यहाँ पर बनाई जा रही है। ये सेवा हमको मिला है गुरु जी की दया से, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और हर साल इस तरह की सेवा, जलेबी राम बनाने की सेवा हमें मिलती है। तो सर, यहाँ पर दिव्य धर्म यज्ञ में जो भी श्रद्धालु आएंगे, जो भी भंडारा प्राप्त करेंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर सेवा कर रहे हैं? हाँ, उनके लिए यही कहना चाहेंगे कि इस विशाल भंडारा में जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सानिध्य में हो रहा है, तो सभी इस शुभ अवसर का फायदा ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुँच कर उठाए। देखिए, इन लोगों का जो सेवा भाव है, उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लोग हर प्रत्येक समागम में यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर सेवा देते हैं। जी, हम जलेबी राम को सुखाने की सेवा कर रहे हैं जी। जो कबीर साहिब जो भंडारा चल रहा है, ये भंडारा विश्व में गहरा जगह चल रहा है, जिसके तहत ये सतलोक आश्रम बैतूल में भी चल रहा है, जो आज समागम का पहला दिन है जी। जिसमें आज बहुत सारे तादाद में, मतलब जलेबी राम, बर्फी राम, लड्डू राम, ऐसे बहुत सारे तादाद में, मतलब विश्व को आमंत्रण करें उस हिसाब से मतलब बनाया जा रहा है जी। जो पहले 600 साल पहले जो परमात्मा काशी में आए थे, जिसमें झूठी चिट्ठी डालकर शेख तकी ने मतलब अफवाह फैलाया था कि कबीर साहब मतलब भंडारा कर रहे हैं, उसी तहत वो झूठी चिट्ठी डाले थे। तो यहाँ परमात्मा जी साकार रूप में मतलब सच्ची चिट्ठी डालकर लोगों को विश्व का आमंत्रण कर रहे हैं कि यहाँ परमात्मा ऐसा कर सकता है कि मतलब लोगों को भंडारा विश्व को खिला सकता है। इस तादाद में विश्व में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस में ये भंडारा समागम मनाया जा रहा है जी। आइए इस महासमागम के व्यवस्थापकों की व्यवस्था से रूबरू करवाते हैं
यहाँ की व्यवस्था किस तरीके से मेंटेन की जा रही है? नमस्कार। नमस्कार। यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ पर जो भी सेवाएं हैं वो सुचारू रूप से किस तरीके से चल रही है, हमारे दर्शकों को बताइए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में जो 511वां दिव्य धर्म यज्ञ दिवस 10 आश्रमों में मनाया जा रहा है, उसकी जो व्यवस्था है काफी सुचारू तरीके से चल रही है। आपको बगैर प्रशासन यहाँ पे अनुशासन देखने को मिलेगा। ये 3 दिवसीय दिव्य धर्म यज्ञ का महासमागम है, जिसमें पूरे विश्व के लोगों को आमंत्रित किया गया है। 3 दिन तक अखंड पाठ होगा, भंडारा चलेगा, शुद्ध देसी घी में बना हुआ निःशुल्क भंडारा वितरित किया जाएगा। यहाँ पर हर प्रकार की व्यवस्था है और सामाजिक उत्थान के कार्यक्रम के लिए कल कई जोड़ियों का दहेज रहित विवाह करवाया जाएगा तथा रक्तदान शिविर और देहदान शिविर का भी आयोजन करवाया जाएगा। कबीर साहब जी ने झूठी चिट्ठी के माध्यम से 18 लाख लोगों को मोहन भंडारा खिलाया था, तो संत रामपाल जी महाराज कितने लाख लोगों को भंडारा खिला सकते हैं सर, हमारे दर्शकों को बताइए। मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि उनके अनुयायियों की संख्या ही करोड़ों में है। अब करोड़ तो उनके अनुयायी हो गए और जितने विश्व के लोग हैं वे आकर यहाँ का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। किसी के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी पाबंदी नहीं है। सभी लोगों को हमने इनवाइट किया है डिजिटल मीडिया के माध्यम से, और जो भी आना चाहे इस खुले भंडारे दिव्य भंडारे में, चाहे कितने भी लोग हों, कोई संख्या यहाँ पे निर्धारित नहीं की गई है। बिना संख्या के कितने भी लोग आकर यहाँ का भंडारा ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे 10 आश्रम हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चलने वाले पूरे देश भारतवर्ष में। उन 10 आश्रमों में भी इसी प्रकार की संगत, इसी प्रकार की भीड़ आपको देखने को मिलेगी। हमने जैसा कि भंडारा गृह में भी गया था तो वहाँ पर देखा कि तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग से बैठाया गया हो, ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिला। सबको एक पंक्ति में बैठाया गया है। तो कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज भेदभाव, जाति प्रथा को जड़ से खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि कबीर साहब जब आए थे, उन्होंने भी जाति प्रथा और भेदभाव को समूल नाश करने का ज्ञान पूरे विश्व में फैलाया। वही ज्ञान को लेकर संत रामपाल जी महाराज उनके द्वारा फैलाए गए दिव्य ज्ञान से कोई भी यहाँ भेदभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। अब इस वाणी के आधार पर यहाँ पे सेवा होती है। न कोई जाति, न कोई धर्म, न कोई मजहब, न किसी प्रकार का ऊंच नीच का भेदभाव, न कोई छोटा न कोई बड़ा, सभी समान भाव से हैं। एक उसी परम पिता की संतान है, उसी भाव से सबकी यहाँ सेवा आपको देखने को मिलेगी। हमारे दर्शकों में यह जानने की जिज्ञासा बनी हुई है कि जो मिष्ठान है इतनी तादाद में बढ़ रहे हैं, और आप बता रहे हैं कि ऐसा जो प्रोग्राम है वो 10 सतलोक आश्रम में मनाया जा रहा है, तो इतनी संख्या में जब मिष्ठान है तो अन्य सामग्री का अनुमान लगाया नहीं जा सकता। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि इस तरीके के जो महाभंडारे हैं वो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में किए जा रहे हैं, इसके माध्यम से संत रामपाल जी महाराज लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा होता है उसको किसी चीज की जरूरत नहीं होती। वो अपने आशीर्वाद से, आशीर्वचन से ही सारी चीजें व्यवस्थाएं संपन्न करते हैं, और वो उनका दिव्य आशीर्वाद है, कबीर साहब का आशीर्वाद है। उन्हीं आशीर्वाद से सारे आश्रमों में व्यवस्था होती है। सारी व्यवस्थाएं संत रामपाल जी महाराज जी के देख रेख में, उन्हीं के सानिध्य में चल रहे हैं। यहाँ कोई भी आ सकता है, कितनी भी संख्या में आ सकता है। 24 घंटे में से कोई भी वक्त में आ सकता है। 24 घंटा बिना रुके हुए दिव्य भंडारा यहाँ चलता रहेगा, शुद्ध देसी घी में बना हुआ। आप अपने कैमरामैन से भी आप यहाँ का जो नज़ारा है वो दिखा सकते हैं कि कितनी सारी मिठाइयाँ यहाँ पे रखी हुई है। उसके बाद सीजनली जो सब्जियाँ होती है वो बनाए जाते हैं। फुल्का राम बनाया जाता है, चावल राम बनाया जाता है, दाल बनाई जाती है। बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था है, बुजुर्गों बीमार के लिए दलिए की व्यवस्था है। तो ये सारी व्यवस्थाएं किसी तरह के लिमिटेशन में नहीं है, अनलिमिटेड है। जो जितने भी आए उन सब की सेवा की जाएगी। 3 दिन के इस महासमागम में कहीं का भी कोई भी अब बाहर से आने वाले हमारे भाई बहन आगंतुक आकर भंडारा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये थे संत रामपाल जी महाराज के जो भंडारा गृह है सतलोक आश्रम बैतूल में, भंडारा गृह के व्यवस्थापकों के विचार। तो बन रही है ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।